पूरे पाकिस्तान में टीयर 1 रिटेलर से जब आप शॉपिंग करते हैं तो उससे एक प्रिंटेड रसीद ज़रूर हासिल करें, जिसे पक्की रसीद कहा जाता है। ये रसीद पॉइंट ऑफ सेल मशीन यानी POS मशीन जारी करती है, जो कि डायरेक्टली इंटरनेट के ज़रिए FBR के डाटाबेस से जुड़ी हुई है। इस मशीन का काम है कि जो आप अखराजात करते हैं, जो आप ख़र्चे करते हैं, ग्रॉसरी या कुछ भी ख़रीदते हैं, उसके अगेंस्ट जो 16-17% टैक्स काटा जाता है वो डायरेक्ट टैक्स FBR को मिलता है। इसके अंदर जो अंडर इन्वाइसिंग करते थे दुकानदार, ज़्यादा ख़र्चा करते थे और टैक्स कम शो करते थे, इसको रोका गया है। अवाम को इसका फ़ायदा ये फ़राहम किया गया है कि पक्की पर्ची खरीद हासिल करने पर आपको अब इनामी स्कीम में शामिल किया जाएगा, यानी एक लॉटरी के तहत आपको इनामात फ़राहम किए जाएंगे। मैं इससे कबल इस पर 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। आज की जो अपडेट है वो ये है कि इस माह के अंदर ही कुरानंदाजी की जाएगी और 15 लाख रुपये का पहला इनाम फ़राहम किया जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल मशीन यानी हुकूमती इनामी लॉटरी स्कीम की तफसीलात के साथ मैं हूँ इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया था अपनी बजट स्पीच के अंदर कि हम टीयर 1 रिटेलर से ख़रीदारी करने वाले अफराद को, यानी जो टैक्स पे करेंगे, उनके लिए हम एक इनामी स्कीम लेकर आ रहे हैं। इब्तदाई तौर पर तो 5 करोड़ रुपए तक के इनामात की बात की गई थी, लेकिन अब कुछ शक्ल वाज़ह होना शुरू हो गई है कि इस स्कीम के अंदर होगा क्या और कैसे होगा। आपकी मालूमात के लिए बता देता हूँ कि सबसे पहले टीयर 1 रिटेलर्स जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 13,700 की तादाद में मौजूद हैं। ये वो रिटेलर्स हैं जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर्स के अंदर मौजूद होते हैं, या जिनकी चेन्स होती हैं, जो नेशनल लेवल पर वेयर हाउसेस के ज़रिए स्टॉक को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। बेसिकली बड़े ब्रांड्स, बड़े नाम हैं, उनके शॉप्स के अंदर ये मशीन इंस्टॉल की जाएंगी। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। वज़ीर ख़जाना का इरादा है कि इनको इस साल के अंदर 50,000 तक लेके जाया जाए। ये जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं, इससे जब आप शॉपिंग करेंगे तो आपकी जो रसीद प्रिंट होगी उसके ऊपर हर आइटम के साथ आपसे टैक्स लिया जाएगा। ये टैक्स दुकानदार के थ्रू हुकूमत को दिया जाएगा। अब हुकूमत इन टैक्स से जो पैसा इकट्ठा होगा उससे FBR के अंदर इस्लाहात लेकर आएगी। उससे अवाम के लिए जो मंसूबे हैं, जो फ़ायदा मंसूबे स्कीम्स हैं, उनका आगाज़ करेगी। लेकिन यहाँ पर एक टर्न आया है, वो ये है कि अब आप जो शॉपिंग करेंगे उसमें 1 रुपया आपके टोटल इनवाइस से ज़ायद चार्ज की जाएगी। जिस तरह एक हुकूमत ने ऐलान किया था कि प्लास्टिक बैग्स ख़त्म हो गए हैं, तो उसकी जगह अब कपड़े के बैग आए तो हर बिल में 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। इसी तरह अब 1 रुपया पॉइंट ऑफ सेल मशीन से आपको एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। इससे जो आमदनी, जो रेवेन्यू FBR को या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हासिल होगा, उसकी मदद से, उसी पैसे में से ही 15 लाख रुपए का पहला इनाम फराहम किया जाएगा कुरानंदाजी के ज़रिए से। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरानंदाजी कैसे की जाएगी। इसके लिए मैकेनिज़्म अभी वाज़िया नहीं है। मेरी इतलात के मुताबिक जो आपको प्रिंटेड रसीद मिलेगी उसके आखिरी हिस्से पर सबसे बॉटम पर एक QR कोड मौजूद होगा, साथ उसके इनवाइस नंबर मौजूद होगा। आप उस QR कोड को FBR की टैक्स आसान ऐप के ज़रिए स्कैन करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। मज़ीद इस स्कीम में हिस्सा लेने के लिए जहाँ तक मेरी मालूमात है, मेरा अंदाज़ा है, वो ये है कि इस इनवाइस नंबर को अपनी सिम से मैसेज करना होगा FBR को। वो जो इनवाइस है, जिस महीने में आपने शॉपिंग की होगी, FBR उस कुरानंदाजी में उसको आपके नंबर के अगेंस्ट रजिस्टर कर लेगा। फिर रैंडमली कुरानंदाजी की जाएगी और जिन लोगों के नाम उस मोबाइल नंबर की रसीद के ज़रिए निकलेंगे उनको इनामात फराहम किए जाएंगे। पहला इनाम जो क्लियर बता दिया गया है वो 15 लाख यानी 1.5 मिलियन रुपीज़ का है। नाज़रीन, जो इस वक्त पूरे मुल्क में 13,700 पॉइंट ऑफ सेल POS मशीनें इंस्टॉल हैं, उससे 1 रुपया इजाफी चार्ज करने की सूरत में जो अंदाज़ा लगाया गया है, सिर्फ अगस्त के महीने में 22 मिलियन रुपीज़ की आमदनी, रेवेन्यू इकट्ठा होगा। और इस मुआशी साल के अंदर 260 मिलियन रुपीज़ के फंड सिर्फ 1 रुपया फ़ी पर्ची पर चार्ज करने से हुकूमत को मिलेगा। जो FBR के नए चेयरमैन आए हैं, तकरीबन 7वें चेयरमैन आए हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि पहला इनाम 15 लाख रुपए का होगा, दूसरा इनाम 1 मिलियन यानी 10 लाख का होगा और उसे सितंबर के आखिरी महीने में लॉन्च कर दिया जाएगा। इससे कबल अगस्त के आखिरी हफ्ते में लॉन्च करने की डेट दी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर सितंबर के हतमी आखिरी हफ्ते में लाने के लिए डेट दे दी गई है। ये स्कीम कामयाब होने के चांसेस क्यों नज़र आते हैं कि इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। किस तरह हुकूमत का फ़ायदा है कि उनको 1 रुपया फ़ी रसीद पे मिलता जा रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है।
दुकानदार को फ़ायदा है कि उसका जो निज़ाम है वो लोग स्कीम की लालच में आकर उससे शॉपिंग करेंगे, क्योंकि एक दुकान है अगर उसने पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाई है और दूसरे नहीं लगाई तो इनाम के चक्कर में लोग वहाँ से शॉपिंग करेंगे, तो दुकानदार को भी फ़ायदा है। लोगों को फ़ायदा है कि वो जो पैसों से शॉपिंग कर रहे हैं एक चांस है कि शायद उनका भी इनाम निकल आए। तो तीनों तरफ से विन विन की सिचुएशन नज़र आ रही है। हाँ, ऐसे अफराद जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स लगवाने से इनकार करेंगे उनके लिए प्रपोज किया गया है कि उनको 1 मिलियन से 3 मिलियन यानी 10 लाख से 30 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद किया जाए। और अगर किसी दुकानदार ने मशीन इंस्टॉल की हुई है और उसका प्लग निकाल देता है या 2 महीने तक उसको ऑपरेट ही नहीं करता तो उसे फ़िलहाल 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाता है, लेकिन इसको बढ़ाकर 5 लाख तक करने का फ़ैसला किया गया है। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल मशीन से हुकूमत का ये इरादा है कि रेवेन्यू जनरेट हो, इसी रेवेन्यू से लोगों को इनामी स्कीम्स में रकम फराम की जाए। इंशाल्लाह इसके मतलब जो भी अपडेट आती रहेगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।